थोड़ी सी शर्म है तुम्हारे अंदर? थोड़ी सी भी नहीं है? पीली सब? कोई बात नहीं यार, थोड़ी यार मेरे को भी डिलीवरी कराओ यार, थोड़ी शर्म मेरे को भी देखना है कैसी है तुम्हारी। अब एग्जाम आने वाला है भाई, टाइम टेबल की वीडियो देखने आ गए यार तुम लोग। चलो ठीक है, टाइम टेबल की वीडियो देखने आ गए तो तुमको बता देता हूँ, ठीक है। देखो टाइम टेबल को तुम फॉलो कर लेना। उसके बाद तुम ये टाइम टेबल अगर तुमने फॉलो कर लिया, अच्छे से ठीक ठाक कर लिया, तो अच्छी ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ मैं, दो चीजें भाई यूट्यूब में बहुत फेमस है, ठीक है। एक तो भाई, अब मेरे को कमेंट में गालियां लिख देना तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक होता है भाई हाउ टू स्कोर 95% इन लेस डेज, ठीक है, और हाउ टू स्कोर 99% इन लेस डेज, ठीक है। तो ये सब वीडियो से थोड़ा अवॉइड रहना, ठीक है, क्योंकि तुमको भी पता है ऑन ग्राउंड रियलिटी और मेरे को भी पता है, ठीक है। तुम ज्यादा नहीं बोलना चाहता, ठीक है। उसके बाद आओ, इन सब वीडियो से दूर रहना। हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल, परसेंटाइल तो सॉरी परसेंटेज, ठीक है, इन लेस टाइम, इन सब वीडियो से दूर रहना, नहीं तो ये फालतू में भ्रम करेंगे और रिजल्ट वाले दिन तुम चप्पल कितना पढ़ोगे, तुम्हारे कितना चप्पल पड़ेगा वो तुमको पता है, ठीक है। ठीक है, आओ अब क्या बता रहा था मैं, टाइम टेबल बता रहा था, ठीक है। टाइम टेबल, अब आज का डेट है टाइम टेबल, ठीक है। आज का डेट कितना है भाई? आज का डेट है मेरे हिसाब से 23 जनवरी है, ठीक है। 23 जनवरी है। मान लो कोई बच्चा 1 फरवरी से देख रहा है पढ़ने, ठीक है, तो अब 1 फरवरी से देख रहा है तो तुमको पता है बोर्ड की डेट शीट यार आ तो गई होगी, बोर्ड की डेट शीट आ गई होगी ना? मैं नहीं आई, मैं बता देता हूँ। देखो, तो बोर्ड की डेट शीट है, मान लो लगभग लगभग मैं शुरू कर देता हूँ कि 15 फरवरी से, 20 फरवरी से मान लो, ठीक है। 20 फरवरी से तुम्हारे पेपर शुरू है, 20 फरवरी से पेपर शुरू है और ये जाते हैं मार्च तक, 20 मार्च तक, ठीक है। एक महीना लग जाता है, ठीक है। गैप वगैरह मिल जाता है तो एक महीना लग जाता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास सब्जेक्ट कितने हैं? मैथ्स है, हिंदी है, एसएसटी है, एसएस है, ठीक है, साइंस है, एससी, उसके बाद मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश है, ठीक है। 500 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। अब 500 नंबर का पेपर में, अब मैं अगर तुमको अपने मार्क्स बता दूं तो मेरे नंबर आए थे भाई कुछ 400 400 460 70 आए थे कुछ, मतलब इतने थे कि मेरे गिन के 92%, 92 पॉइंट कुछ 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 कुछ, जो कि 93 94 95 में सबको बता देता हूँ, उतने थे मेरे, ठीक है। ठीक है, तो इतने मेरे 10th में थे, ठीक है। उसके बाद मैथ्स, हिंदी, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो अब डी कैसे करना है। अब देखो हमारे पास टोटल डेज कितने हैं? 1 फरवरी से बच्चा 20 फरवरी तक टोटल टाइम है 20 दिन, मोटा मोटी मैं मान लेता हूँ 20 दिन है। अब देखो, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चा गधा है, ठीक है, वो कैसे पढ़ेगा? क्या वो 12 घंटा पढ़ेगा तो उसके लिए कंफर्टेबल होगा? साल भर कुछ नहीं पढ़ा उसने, 12 घंटा पढ़ के वो निकाल लेगा पेपर? नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। उसके लिए 12 घंटे भी बहुत कम है। तो देखो तुम, मैं तुम्हारा एक मोटा मोटी मान लेता हूँ कि तुम यार 6 से 7 घंटे, 8 घंटे मान लो, एक मोटा मोटी 8 हार्स, ठीक है। 8 हार्स तुम एक मोटा मोटी लेके चलता हूँ भाई, इतना तुम बैठोगे, ठीक है। एक और चीज देखो, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, इतना तुम, तुम्हारे एज के हिसाब से बता देता हूँ, इतना तुम पढ़ तो लोगे, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं 24 घंटे पढ़ लूंगा, ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना दिमाग में स्टोर करना नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। तो उधर औकात के हिसाब से, ठीक है। मैं तुमको एक स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है, स्टोरी बता देता हूँ। एक मेरा दोस्त था, ठीक है, उसकी एक दोस्त थी, मतलब अब तुम समझ सकते हो, एक दोस्त था मेरा, उसकी एक दोस्त थी जो कि थी हाँ मतलब कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, हमारा दिल्ली कॉलेज दिल्ली में कॉलेज है। उसकी दोस्त थी साउथ से, ठीक है। तो वो रोज मेरे को अपनी बताता था कि भाई, रोज अपनी दिनचर्या बताता था कि भाई मेरी दोस्त ये करती है, वो करती है, ये करती है, वो करती है। मैंने उससे बोला भाई औकात के हिसाब से कुछ भी करना चाहिए, ठीक है। तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, तू साउथ जा नहीं पाएगा, फालतू में तू टेंशन ले रहा है। उस दिन से भाई वो फिर आज तक मेरे को कभी उसने बताया नहीं, ठीक है। तो वैसे ही औकात के हिसाब से पढ़ना चाहिए। तुम फालतू में 16 घंटे के लेके चल रहे हो, इतना नहीं हो पाएगा तुमसे, ठीक है। हो जाएगा, तुम स्टोर नहीं कर पाओगे, इतना इतना सा दिमाग है और इतना बड़ा सिलेबस, जो कि हवा बोलते हैं, ठीक है, इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। मैं चाहूँ तो दो दिन में सारा कवर करा दूंगा, ठीक है। तो इतना बड़ा सिलेबस है, इसको इतना मतलब कि इतना स्टोर करना भाई दिमाग में बहुत बड़ी वो होती है, तो इतना कवर नहीं कर पाओगे। अब आप देखते हैं अब करना कैसे आप, ठीक है। देखो, अगर मैं मान लो मैथ्स में तुमको क्या करना है, देखो पहले ये देखो, एक चीज देखो, हिंदी और इंग्लिश जो है ना, तुमको क्या करना है, स्कोर करना है ना पेपर में। ये तो नहीं करना कि भाई मेरे को मैथ्स और साइंस में 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, स्कोर करना है ना पेपर को, हिंदी और इंग्लिश से शुरू करना, ठीक है। मैं भी भाई डिमोटिवेट होता हूँ, एक मैं आज तुमको बहुत तगड़ा मंत्र बता देता हूँ, जब भी डिमोटिवेट हो पढ़ाई से, सबसे इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, ताकि वो कॉन्फिडेंस बढ़ाए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बाद तुम फिर हार्ड सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आओ अब तुम्हारा देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, क्या देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। तो अगर लेट्स स्टार्ट, देखो हिंदी में तुम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगाओ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में भाई 3 दिन लगाओ। अबे 8 घंटे पढ़ रहे हो, कहाँ गया यार? 8 घंटा कहाँ गया, दिखा था, हाँ 8 घंटे पढ़ रहे हो। 8 घंटे को ऐसे तोड़ो तुम, 2 घंटा प्लस नहीं यार, दो घंटा नहीं, 3 घंटा तोड़ो, 3 घंटा तोड़ो प्लस अभी यार छुआ था यार भाई, छुआ था। 3 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद 3 घंटा, नहीं ऐसे मत तोड़ो, 3 3 6 हो गए, ठीक है। 2 घंटा और मान लो, ठीक है, 6 और 2 8। अब देखो अब क्या करना है तुमको, 3 घंटा, 3 3 घंटा तुम पहले 3 दिन दे दो, ठीक है। 3 दिन दे दो हिंदी को, लिख लो, एक जगह लिख लो,
मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैं नहीं कि हवा में बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारा 3 दिन में भाई तुम ऐसा कर देना कि तुम एक स्कोरिंग पार्ट वाला जितना 80 नंबर का पेपर होता है ना, कितना होता है 80 नंबर का पेपर, मतलब मेरे सब जमाने में 80 का होता है, तो मैं मानता हूँ कि 80 का पेपर है, ठीक है, 80 के पेपर में इतना कर देना कि 50-60 के लगभग लगभग आ जाए तुम्हारे, ठीक है। 50 मान लो, अगर तुम्हारे 50 भी आते हैं, 50 + 20 हो जाते हैं 70, ठीक है। इतना कर देना कि भाई 50 नंबर तक आ जाए, तो तुम्हारी 70% के लगभग लगभग इन दोनों में बन जाएगी, ठीक है, 70 से 80%। अरे भाई ये दोनों कुछ नहीं होता है, बस रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है। पता है मैं कैसे करता था इंग्लिश को, अरे यार ये तो इतना छोटा बोर्ड है, कोई नहीं यार, तो छोटा बोर्ड है तो क्या हुआ, तुमने पेज पे लिख लिया होगा, देखो। और देखो अब तुम्हारा मान लो 1 फरवरी से था 20 फरवरी में, ठीक है, उसके बाद मान लो 17 दिन बचे मेरे पास, ठीक है, 17 दिन + 4 घंटे है ना बे, अबे 3 से डिवाइड किया था ना, 3 + 3 + 2, तो 4 कैसे बचे, 6 घंटे बचे ना। अब देखो, अब तुम पकड़ो किसी मैथ्स को, ठीक है, तो अब मैथ्स में भी ऐसा नहीं कि भाई सारा सब्जेक्ट आउट ऑफ माइंड है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि भाई तुमको पाइथागोरस प्रूव करना नहीं आता, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, इतने बड़े गधे हो कि तुमको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी नहीं आती। इतना बड़ा नहीं मानूंगा कि भाई एक डाइस 6 बार रोल की तो 10 बार का तुमको काउंट कर लोगे आराम से, ठीक है, 10 बार में इतने बार 6 आए तो क्या होगा, तो ये सब तुम, ये तो हाई फाई बोल दी मैंने। ये मैथ्स में भाई ये सब इजी वाला तुम एक हद तक 40-50 नंबर का स्कोर कर लोगे, ठीक है। और मैथ्स का मैं मान लेता हूँ कि भाई तुमने मैथ्स का 5-6 दिन लगाओ, मैथ्स का 5-6 दिन लगाने के बाद एक अच्छी 80 नंबर का पेपर होता है, 80 में से भाई तुम 40 नंबर तक स्कोर कर लो, ठीक है, ठीक है, 40 नंबर तक एक हद स्कोर कर लो, ठीक है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी तक वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश हो गया, अपना इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, 5-6 दिन लगाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5-6 दिन तुम भाई पूरा पूरा लगा लो, नहीं नहीं नहीं। सुनो 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 सुनो, खबरदार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी कर दी तो पीवाईक्यूज लगाना, गोली से उड़ा दूंगा अगर एनसीईआरटी लगा दी तो। पीवाईक्यूज लगाना भाई, पीवाईक्यूज लगाना। एनसीईआरटी का टाइम नहीं बचा है, 20 दिन में कितना एनसीईआरटी खत्म करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे, ठीक है। पीवाईक्यू खेलना। देखो अब यूट्यूब वगैरह में जाओगे तो पीवाईक्यू लिख देना और चैप्टर का नाम लिख देना, ठीक है, वो बकायदा आ जाएगा पिछले 5 से 6 साल का, ठीक है। 5-6 साल का इनफ है, इससे ज्यादा ना तो तुम्हारी औकात है ना किसी और की औकात है, ठीक है। वो तो हवा बना के रखा है कि भाई 10वीं का इतना हुआ इतना हुआ है, 10वीं मैंने पढ़े 5 साल हो गया, मैं तुमको पूरा वो कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। अब देखो मैथ्स हो गया, अब एसएसटी हो जाए भाई, एसएसटी तो बहुत रद्दी सब्जेक्ट है यार, मेरे को बेकार लगता था। एसएसटी को सिर्फ रटना है, ठीक है, तो वन शॉट देख लो, वन शॉट देखने के बाद नोट्स बना लो अच्छे से, ठीक है, नोट्स बना लो, और नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स को एक बार रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद खुद से लिखने का ट्राई करो, खुद से लिखने का ट्राई करो, ठीक है। इसमें तुम, अब यार ज्यादा नहीं लगेगा इसमें टाइम, इसमें वन शॉट देखा, मान लो तुमको वन शॉट भाई तुमने अगर ऑलरेडी देख रखा है तो बेवकूफी मत करना कि 10 बार 10 चैनलों से वन शॉट देख रहे हो, एक चैनल का वन शॉट देख रखा है ना, स्टार्ट करो नोट्स पढ़ना, ठीक है। एसएसटी का भी हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद सिविक्स हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। इकोनॉमिक्स पूरा स्कोरिंग है, सिविक्स में नेतागिरी है, अबे नेतागिरी जो क्लास में करते हो भाई तुम लोग, ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आसान है, ठीक है। मेन मुद्दे की बात है हिस्ट्री में भी भाई तुम पीवाईक्यू से उखाड़ना, ठीक है, ऐसे तुमसे नहीं उखड़ेगी, पीवाईक्यू करना, इसके नोट्स पढ़ना, पीवाईक्यू देखना, नोट्स पढ़ना, पीवाईक्यू देखना, ठीक है। उसके बाद साइंस बचा तुम्हारा, साइंस। अब साइंस में क्या करना भाई, देखो साइंस तो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें मेरे फुल आए थे, ठीक है। इसमें क्या करना कि अगर तुम वन शॉट तुमने देख रखा है, ठीक है, वन शॉट देख रखा है भाई, यूट्यूब में बहुत बढ़िया बढ़िया मेरे जैसे ही भैया लोग हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं तो फ्यूचर में आऊंगा ना, मतलब फ्यूचर में तुम जब 10वीं 12वीं जी का पढ़ोगे तो देखो वन शॉट बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ा रखा है, अगर तुमने उससे पढ़ रखा है तो 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स एक बार पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ, नोट्स पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ। देखो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि भाई ये तुम सब खत्म कर लोगे, ठीक है। अब एक बेसिक में बताता हूँ कैसे करना है। देखो अगर मेरे पास 20 दिन बचा है, 20 दिन बचा है मेरे पास, तो अब 20 दिन में मैं ऐसा डिवाइड करता हूँ कि 10 दिन, ठीक है, और 10 दिन। अब 10-10 दिन में तुम इसमें पीवाईक्यू खत्म करो, इसमें पीवाईक्यू खत्म करो, ठीक है, और इसमें तुम अपना ये सिलेबस वगैरह, नोट्स वगैरह, वन शॉट सब इसमें वन शॉट, ठीक है, इसमें वन शॉट नोट्स सिलेबस सब खत्म कर दो, ठीक है, समझे। उसके बाद देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट वमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद यार मेरे को तो लगता है कहीं दिक्कत आएगा, 20 दिन के लिए मैंने अच्छी से बता दिया कि भाई तुमको पीवाईक्यू देखना। देखो अगर किसी चैप्टर में तुमको मान लो नेशनलिज्म इन यूरोप है, नेशनलिज्म इन इंडिया है, तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे है, क्या करो, एक ट्रिक बताता हूँ। नेशनलिज्म गूगल पे जाओ, ठीक है, गूगल पे जाओ, यहाँ पे गूगल पे लिख दो कि भाई मेरे को 10 साल का पीवाईक्यूज दे, नहीं तो भाई यूट्यूब में बहुत अच्छे से बता रखा है 10 साल का पीवाईक्यूज दे। 10 साल में जितने भी, देखो 10 साल में सिर्फ 10 पीवाईक्यूज ही होते हैं जो 5-5 नंबर के आते हैं, उसको तुम नोट कर लो, ठीक है। उसको नोट करके भाई तुम अच्छे से आंसर उसका लिखना सीखो, बस। उससे ज्यादा एक नंबर 2 नंबर का अगर नहीं आता तो भाड़ में जाए, इतना कर लो भाई कि तुम्हारे 70 से 80 नंबर कवर हो जाए, समझे, समझे कि नहीं समझे अपने सब्जेक्ट्स को, इतना, अबे 80 नंबर बोले, सॉरी 80% स्कोर हो जाए, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस नहीं है, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो हिंदी इंग्लिश एसएसटी, और कौन सा था भाई, हिंदी इंग्लिश एसएसटी, हाँ, ये ज्यादा स्कोरिंग होते हैं मैथ्स और साइंस के मुकाबले, समझे, अगर तुमने पहले से नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह अगर तुम्हारा मानो तो करना, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, पढ़ो लेकिन। चलो बाय।